हेलो एवरीवन, दिस इज़ त्रिवेणी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारा आज का जो डिस्कशन होगा वो होगा अबाउट द सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस मीन्स वाक्यों को एक साथ मिलाकर बनाना, वाक्यों का संयोजन करना। इसमें हम दो से ज़्यादा भी वाक्यों को ले सकते हैं। मोर देन वन सेंटेंसेस वी कैन यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो चलिए हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो का। चलिए, तो जो जैसे मैंने बताया, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस मीन्स वाक्यों का संयोजन। वाक्यों का संयोजन करते वक्त हमें ज़रूरत होगी मोर देन वन सिंपल सेंटेंस, एंड वी कैन यूज मोर देन वन सिंपल सेंटेंस और 2 or 3 सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और अ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। सिंथेसिस एनालिसिस की प्रतिकूल प्रक्रिया है। मीन्स सिंथेसिस जो होता है, वाक्यों का जो संयोजन होता है, वाक्यों को एक साथ मिलाकर जब हम एक सेंटेंस को यूज करते हैं, वो एनालिसिस की प्रतिकूल एकदम अपोजिट उसकी प्रक्रिया होती है। प्रोसेस उसका एकदम अपोजिट होता है। एनालिसिस में हम सेंटेंस का वाक्य विच्छेद कर देते हैं। मीन्स एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं हम सेंटेंस को। वहीं इसके उल्टे हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में वाक्यों को मिलाकर एक सेंटेंस में यूज करते हैं। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस या फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे कि मैंने भी बताया था, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में हमारे पास जो सेंटेंस दिए गए होते हैं उसमें हम उन सभी वाक्यों को जोड़कर, मिलाकर, कंबाइन करके या तो कोई एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे या फिर उन्हीं सेंटेंस को यूज करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे या फिर किसी कंपाउंड सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। अब होता क्या है, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक फिनिट वर्ब होती है। फिनिट वर्ब मीन्स जिससे हमारे वाक्य का पूर्ण अर्थ निकल कर सामने आ जाए। वो किसी दूसरी क्लॉज पर या दूसरे वर्ड पर या दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस पर आश्रित ना हो, वो खुद में एक पूर्ण वाक्य या पूर्ण अर्थ बताता हो। दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और उसी के साथ साथ एक उसकी एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स समान पदीय वाक्य। समान पदीय वाक्य मीन्स हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया गया है तो उसमें हमारे पास एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और उसी के साथ साथ एक उसकी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ साथ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का सेंटेंस होगा वो अपना अर्थ निकालने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करेगा, अदरवाइज उसका जो मीनिंग है वो निकल कर नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं हमारा तीसरा कंपाउंड सेंटेंस पर। कंपाउंड सेंटेंस पर एक मेन क्लॉज होती है, प्रिंसिपल क्लॉज होती है और उसी के साथ साथ उस पर अपना पूर्ण वाक्य प्राप्त करने के लिए, पूर्ण अर्थ निकालने के लिए उसके पास एक उसकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि मैंने यहाँ पे अब इसके रूल्स लिखे हैं कि सिंथेसिस के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, जिसको 3 भागों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जिसका पहला रूल है टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। अगर हमारे पास एक या उससे ज़्यादा सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस वन सिंपल सेंटेंस। सेकंड है इसका टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस को हम कर सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है, और थर्ड और लास्ट है टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें मैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का एक एक एग्जांपल लिख देती हूँ। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, जिससे कि आपको ये थोड़े से जो सेंटेंसेस है सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, वो समझ में आ जाए थोड़ा कि ये क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बट फिर भी इसको एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट मीन्स जो सूरज है वो पूरब में उगता है। इसमें एक जो राइजेस जो वर्ब यूज की गई है वो एक फिनिट वर्ब है, जिससे हमें इस पूरे सेंटेंस का पूर्ण अर्थ, वाक्य का पूरा मतलब निकल कर सामने आता है। हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने कंपाउंड सेंटेंस का, जिसमें मैंने बताया था कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और उसी के साथ साथ एक उसकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, आश्रित उपवाक्य होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। गॉड
मेड द कंट्री कॉमा एंड मैन मेड द टाउन। इसमें चलिए इसको समझते हैं। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। भगवान ने इस पूरे देश को, इस दुनिया को बनाया है। एंड मैन मेड द टाउन, और लोगों ने, इंसान ने क्या बनाया है, शहर बनाए हैं। ठीक है। अगर बात करें हम इसमें, गॉड मेड द कंट्री, ये इसकी प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है। एंड मैन मेड द टाउन, और ये इसकी हो गई कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज मतलब इसको भी इस प्रिंसिपल क्लॉज की तरह पूर्ण समान पदीय रिगार्ड किया जाएगा। ये अपना पूर्ण अर्थ निकालने के लिए इस प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित नहीं होगी, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगी। ये खुद का अपना एक मीनिंग रखती है। जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है इसका खुद का एक मीनिंग है। दिस इज नॉट डिपेंड ऑन दिस प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है। मैन मेड द कंट्री, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। इसको अपना अर्थ निकालने के लिए, मीनिंग निकालने के लिए इस पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। चलिए चलते हैं हमारे तीसरे सेंटेंस, जिसका एग्जांपल लेंगे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो वी शैल स्टे एट होम। ठीक है। इसमें बता दें प्रिंसिपल क्लॉज होगी, देन उसी के साथ साथ एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स में प्रिंसिपल क्लॉज तो होगी, बट उसके साथ साथ एक उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज मींस जिसको अपना अर्थ निकालने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट डजंट मीन्स, इसका कोई मतलब नहीं, पूर्ण अर्थ निकल कर आएगा ही नहीं इसका। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो, सो इट साउंड्स इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो इसको इस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होना ही पड़ेगा टू मेक इट्स ऑन मीनिंग। ठीक है। सो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाएगा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को। सेकंड टाइप होगा कंपाउंड सेंटेंस में, और थर्ड जो बनेगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का टाइप होगा सिंथेसिस करने के लिए सेंटेंस का। ठीक है।